हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको जी मचलता है या उल्टी की तकलीफ़ होती है तो आपको क्या करना चाहिए। यूँ तो हमें जानते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे पास कोई प्रेगनेंसी किट तो नहीं होता था, तो उस वक्त हमारे पास कंफर्म करने का सिर्फ एक ही ज़रिया था। अगर महिलाओं को उल्टी होती है या जी मचलता है तो हम ये मानते थे कि हमारे घर खुशखबरी आने वाली है। पर जहाँ ये उल्टी और जी मचलने की तकलीफ़ एक तरफ खुशखबरी लेकर आती है, जहाँ हम एक तरफ खुश होते हैं, उसी तरह दूसरे तरफ हम स्ट्रगल भी करते हैं कि इन उल्टियों से आने वाली तकलीफ़ से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलने की तकलीफ़ या उल्टियों ने परेशान करके रख दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन उल्टियों को प्रेगनेंसी में क्या नाम दिया जाता है। ये उल्टियाँ, जी मचलने की तकलीफ़ होना, इसे मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है मॉर्निंग सिकनेस। नाम से ऐसा हमें समझ आता है कि ये सिर्फ सुबह होने वाली तकलीफ़ है, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उसका नाम है। बट उल्टियाँ या जी मचलना आपको सुबह, दोपहर, शाम कोई भी वक्त हो सकता है। इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। ये लगभग 80% महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इसका सही रीज़न क्या है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस उल्टियों को या जी मचलने की तकलीफ़ों को ट्रिगर करते हैं। यूँ तो ये देखा गया है कि शुरुआती 3 महीनों में ज़्यादातर महिलाओं को ये उल्टियों की तकलीफ़ होती है और वो धीरे धीरे कम हो जाती है और बाद में बंद हो जाती है। बट कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें 3 महीनों के बाद पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी की तकलीफ़ होती है, जिससे उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे कंडीशंस जिसमें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आपके गर्भ में अगर एक से ज़्यादा बच्चा है, यानी कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, शरीर में हार्मोन्स का बदलाव और ज़्यादा होता है और तेज़ी से होता है, तो और ज़्यादा आपको वॉमिटिंग होने के चांसेस हैं। अगर आपके मदर को या आपकी नानी को ऐसी हिस्ट्री है या दादी को ऐसी हिस्ट्री है कि उनके प्रेगनेंसी में उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको भी आपकी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तब भी आपको प्रेगनेंसी में उल्टियों की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और रीज़न ये भी देखा गया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तीव्र सुगंध वाली चीज़ें या तीव्र टेस्ट वाली चीज़ों का सेवन आप करेंगे तब भी आपको उल्टियाँ होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चीज़ को जो सूंघने की शक्ति होती है या टेस्ट करने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें प्रेगनेंसी के पहले अच्छी लगती हैं, जिनका टेस्ट अच्छा लगता है, जिनका स्मेल अच्छा लगता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान हमें इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं चीज़ों के सुगंध से हमें उल्टियाँ आती हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें जिसमें बहुत ज़्यादा तीव्र गंध है, तीव्र स्मेल है या तीव्र टेस्ट है, क्योंकि इससे आपको उल्टी आ सकती है। इसके अलावा ऐसे कंडीशंस भी हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। यूँ तो प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं को जो उल्टी की शिकायत होती है उसमें उन्हें जाकर कोई भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये उल्टियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जो आगे चलकर डिहाइड्रेशन करती है, और या फिर आपके शरीर में यूरिन भी कम होता है, पेशाब आपको कम होता है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। आपके बच्चे को सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनके पास जाकर मेडिसिन लेना चाहिए। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके डॉक्टर के द्वारा दिया गया मेडिसिन जो है हम कैसे लें, क्योंकि ये जो है मेडिसिन बच्चे को पर दुष्प्रभाव करेगा। डॉक्टर उसी मेडिसिन को लिख कर देते हैं जो आपके प्रेगनेंसी में आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। तो प्लीज़ इन मेडिसिन का सेवन करें ताकि आपकी उल्टी की प्रॉब्लम में आपको निजात मिल सके, आपकी उल्टी कंट्रोल हो सके। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये उल्टी की तकलीफ़ या जी मचलने की तकलीफ़ है तो आपको उससे कैसे निजात पाना चाहिए।
सबसे पहले तो ज़्यादातर महिलाओं को बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कुछ दिन के बाद अपने आप बंद हो जाता है। बट अगर ये बंद ना हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ताकि इसका तुरंत से तुरंत इलाज किया जा सके। तो आइए बात करते हैं कि अगर आपको शुरुआती महीनों में उल्टी होती है तो आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि आप इसे निजात पा सकें। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही साथ कोई भी प्रकार के लिक्विड को ना पिए। जैसे कि कई लोगों को पानी पीने की आदत होती है, गर्म पानी, ठंडा पानी, जो भी पानी है आप उसे ना पिए, क्योंकि लिक्विड आपके खाली पेट में जाता है तो आपको ज़्यादा उल्टी आती है। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले आपको नहीं आती होगी, बट प्रेगनेंसी के वक्त आपको अगर उल्टी की तकलीफ़ है तो आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही साथ आप क्रैकर्स खा सकते हैं या ड्राई टोस्ट खा सकते हैं। इस तरह के सॉलिड चीज़ें खाएंगे तो क्या होगा, ये हमारे पेट में जाकर चिपक जाती है और जल्दी से ये बाहर उल्टी के रूप में बाहर नहीं आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है, पूरे दिन भर थोड़ा करके पानी पीजिए, जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको उल्टी आती है, जी मचलता है, पानी का एक घूंट भी पीने से आपको तकलीफ़ होती है, तो आप ये सोचकर आप खाना नहीं खाएं, पानी नहीं पिए, ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि उल्टी एक तरफ होती रहेगी। पर आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि आपको अपने शरीर में अपने बच्चे के लिए, अपने लिए न्यूट्रिशन बनाए रखना है, और उस पोषण के लिए आपको थोड़ा करके एक दिन में खाना है और थोड़ा करके पानी भी पीना है, जिससे आपके शरीर में न्यूट्रिशन का लेवल मेंटेन रहे, पानी का लेवल मेंटेन रहे। खाना आपको कैसा खाना है, 2-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा खाएं। तभी खाएं जब आपको भूख लगे, उतना ही खाएं जहाँ तक आपकी भूख है, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। ये सोचकर ना खाएं कि मेरे पेट में एक और बच्चा है तो मुझे डबल खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, 300 कैलोरी और एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड करके नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी आगे चल के उल्टी की प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा करके खाएंगे तो आपका शरीर इसको पचा भी लेगा, साथ में आपकी उल्टी की तकलीफ़ भी कम हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी चीज़ों से बचें जो बहुत ज़्यादा तली भुनी हैं या बहुत ज़्यादा वसा युक्त है। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उल्टी दिलाती है, और ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ गंध है या तेज़ टेस्ट है, ऐसी चीज़ों से भी बचें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की चीज़ें जो है आगे चलकर हमें उल्टी के तकलीफ़ देती है। अगर इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी आपकी उल्टी की तकलीफ़ या जी मचलने की तकलीफ़ में कोई कंट्रोल नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर बात कीजिए और उनसे जाकर इमीडिएट वे में ट्रीटमेंट लीजिए और उनके बताए हुए मेडिसिन का सेवन करें। अपने तरफ से कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो सेफ़ नहीं होते। तो डॉक्टर्स ऐसे ही मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो आपके और आपके बच्चे के लिए सेफ़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी की तकलीफ़, जी मचलने की तकलीफ़ हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबाइए, ताकि मैं ऐसे कोई भी नए वीडियोस लेकर आऊँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।